दोस्तों एक चुनाव हुआ बड़ा ही मजेदार। जी हाँ, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार हुई और विपक्ष की जीत। क्यों? क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। खैर, आरएसएस की प्रयोगशाला गुजरात में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री में हुए चुनाव में बीजेपी की गंदी हार हुई है। 15 में से करीबन 14 सीट विपक्ष जीत गई और बीजेपी के हाथ में आई केवल एक सीट। और सबसे बुरा हाल हुआ बीजेपी के विधायक का। दोस्तों ये चुनाव अन्य चुनाव जैसा तो नहीं है, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट, अपने लेवल पर काफी खास है ये चुनाव। तो क्या हुआ है आपको मैं विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल नीरव। दोस्तों इस चुनाव की खास बात यह है कि इसके अंदर कोई पार्टी या फिर ये आपस में नहीं लड़ रहे, यहाँ पर समर्थन की बात है। एक तरफ भाजपा का समर्थित गुट है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का। दो गुट है दोस्तों जो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट का राज चल रहा था। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कितना वर्चस्व रहा होगा, मगर हालात आज इतने खराब हो गए कि इनको उखाड़ फेंका गया। कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट जीत गए और दोस्तों इस जीत के बाद ये वीडियो भी सामने आई जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट थे उनको बाकायदा भगाया गया वहां से धक्के मार के। अब मैं आपको बताऊं, गुजरात के सूरत जिले की बारडोली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के चुनाव में ये सब कुछ हुआ है। भाजपा समर्थित सहकार पैनल को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस समर्थित किसान परिवर्तन पैनल ने 14 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इस सहकारिता निकाय पर पिछले 20 साल से चले आ रहे भाजपा के वर्चस्व को दोस्तों खत्म कर डाला। काफी बड़ी बात है और अब तो ये शुगर फैक्ट्री और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं शुगर के दाम आसमान छू रहे हैं। नितिन गडकरी जी चले थे गन्ने का इस्तेमाल करने, पेट्रोल को सस्ता करने, मगर पेट्रोल तो सस्ता भी नहीं हुआ, चीनी के दाम आसमान छूने लग गए। इतिहास में दोस्तों पहली बार चीनी 60 रुपए किलो है तो कहीं 61 रुपए किलो। और ना सिर्फ इसके दाम बढ़े बल्कि पीछे से सभी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए। तो राहुल गांधी एक वक्त पर जो आर्थिक तंगी की बात कर रहे थे ना, उसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। तो चलिए अब मैं मुद्दे पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये जो फैक्ट्री है इसका टर्नओवर सालाना 600 करोड़ रुपए का है और गुजरात की राजनीति में इसका बड़ा रोल है दोस्तों। और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ ये कि जब भाजपाई कैंडिडेट चुनाव हार गए तो फिर किसानों ने, गुजरात की जनता ने उन्हें थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया। और ये बड़ी दोस्तों बुरी खबर है बीजेपी के लिए, क्योंकि आने वाले 2027 में गुजरात में चुनाव भी होने वाला है। कहीं इसी तरीके का ट्रीटमेंट गुजरात चुनाव में ना मिल जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद है नहीं। कोऑपरेटिव चुनाव में तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ है, विधानसभा में तो ईवीएम है ना। खैर थोड़ी सी डिटेल में दोस्तों चलते हैं और सीरियसली इस खबर के बारे में मैं आपको बताऊं तो किसान मिल करके इस शुगर मिल को चलाते हैं। जो भी किसान इसमें गन्ना बेचते हैं, मैनेजमेंट टीम वगैरह सभी के चुनाव होते हैं और कुछ सीटें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। करीबन 4 सीटें यानी कि टोटल सीट हुई 19 और 15 पे होते हैं चुनाव। इन 15 सीटों पर बीते 20 सालों से बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट्स का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 16 अगस्त को हुए इन चुनाव में ये कब्जा खत्म कर दिया गया। इतना बड़ा और भयंकर कब्जा खत्म करना, मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा था इस शुगर मिल के ऊपर, वो क्या करते होंगे कि किसान इतना ज्यादा आक्रोशित हैं। दोस्तों अमूमन चुनाव होता है, उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं लोग और आगे बढ़ जाते हैं, मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो पूरी काया पलट दी गई भारतीय जनता पार्टी की। और ना सिर्फ गद्दी से उतारा उन्हें, बल्कि बाद में दे थप्पड़ मार मार भगाया। तो इतने बड़े कार्यकाल में आखिर ये कर क्या रहे थे जो किसान इतना आक्रोशित हो गए? इन लोगों ने कितना परेशान किया किसानों को जो आज इनको ये सहना पड़ा। आप सोच लीजिए दोस्तों, शुगर मिल के अंदर जम के राजनीति हो रही थी और किसानों को यही नहीं चाहिए था। और इस कब्जे को खत्म करने के लिए किसान परिवर्तन पैनल ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के समर्थन वाले पैनल को बुरे तरीके से हरा दिया और एक सीट पर लाकर छोड़ दिया। केवल एक सीट जीत पाई है बीजेपी और किसान परिवर्तन पैनल ने 14 सीटें जीत ली हैं और पूरी तरीके से डीपॉलिटिसाइज हो चुकी है ये कोऑपरेटिव फैक्ट्री। लेकिन दोस्तों मजे की बात तो यह है कि इस खबर की चर्चा ही नहीं की जा रही है, इस खबर को छापा तक नहीं जा रहा है ठीक से। ठीक उसी तरह
जब भी चुनाव होता है बैलेट पेपर वाले भारतीय जनता पार्टी तो खबरों को डाउन करवा ही देते हैं। बंगाल में बार एसोसिएशन वाले चुनाव भी हुए थे, वहां भी यही किया गया था। मगर दोस्तों ये मुद्दे ऐसे हैं जो कितना ही छुपा लीजिए सामने तो आएंगे, और ये काफी बड़ी हार है दोस्तों। और ये वक्त वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, 2027 आने में बहुत वक्त बचा भी नहीं है, और वहां का माहौल क्या है ये चुनाव बता रहा है। तो फिलहाल आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।